यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इसकी तस्दीक बरेली में योगी फोर्स का एक्शन वो बता रहा है। गौकशी करने वालों का 24 घंटे के अंदर हिसाब किया जा रहा है। गौकशी के आरोपियों पर हुई सख्त कार्रवाई में एक बार फिर साफ दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों से कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को नो इफ नो बट यूपी में गोकशी की तो इलाज सिर्फ और सिर्फ पीतल। योगी फोर्स का क्लियर मैसेज है कि गौ माता के दुश्मनों पर कोई रहम नहीं होगी। जिसने भी गोकशी की उसका हिसाब अब बुलेट से किया जाएगा और इसकी तस्दीक करती है ये दो तस्वीरें। बरेली में 24 घंटे पहले फरीदापुर के नाले में गोवंश के अवशेष मिले। तस्वीरें सामने आई तो हिंदू संगठनों में आक्रोश फूट पड़ा। सड़क पर प्रदर्शन, नारेबाजी और कार्रवाई की मांग, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही योगी फोर्स एक्शन में आई और गोकशी के आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया गया कि अब गौ माता के ये दुश्मन जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बरेली के महापापी जो शहर के सौहार्द को बिगाड़ रहे थे, माहौल को खराब कर रहे थे और मौलाना के शहर में गोकशी को अंजाम दे रहे थे, लेकिन योगी फोर्स से इनका जैसे ही सामना हुआ तो अब लंगड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और अपने गुनाह से तौबा कर रहे हैं। गलती हो गई। दरअसल शनिवार को बरेली के फरीदापुर के नाले में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसकी खबर पुलिस को दी गई। उसके बाद अगले दिन यानी रविवार को भी इस नाले में गोवंश के अवशेष को फेंका गया, जिसके बाद पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और शहर में गोकशी करने वाले गैंग का पता लगा लिया। चेकिंग के दौरान जब इस गैंग के एक गुर्गे को पुलिस ने रोका तो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 गोकशों को एनकाउंटर में धर दबोचा। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा रुकने के स्थान पर पुलिस टीम पर फायरिंग करती, जिस पर आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। बदमाशों के कब्जे से गोकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, रस्सा, बोरी, पॉली बैग आदि बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में गोकश और तस्करों का बचना मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी भी दे चुके हैं। 17 के पहले प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस धड़ल्ले से चलते थे, व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गोवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गो आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित है। सहारनपुर से लेकर जौनपुर तक, लखनऊ से फतेहपुर और प्रतापगढ़ तक, आगरा और उन्नाव में भी अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पुलिस की सख्ती का असर ऐसा कि कई आरोपी खुद ही सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं और जो कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वे दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। योगी फोर्स के इस सख्त रवैये का ही नतीजा है कि अपराध का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और यूपी में अपराधियों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट।